आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सेंसिटिव लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, विच इज द ऑनगोइंग पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोटेस्ट। Education is one of the least talked about industries, especially in our country. मैंने कुछ पॉडकास्ट में जहाँ पे कि हम स्पेशली यंग लीडर्स की बात करते हैं ये चीज शेयर भी की है। डिसीजन मेकिंग में इट्स हाई टाइम दैट वी स्टार्ट इन्वॉल्विंग यंगस्टर्स बिकॉज वी आर द पीपल हु आर गोइंग टू लीड द नेशन टुमारो, राइट। पर्टिकुलरली द स्टूडेंट्स इन पंजाब यूनिवर्सिटी फील कि ये जो चेंज है, ये जो नोटिफिकेशन है, ये उनके हाथ से जो राइट है, जो उनकी वॉइस है, जो उनके ओपिनियंस है, वो छीन रही है और उसे डेमोक्रेसी से ऑटोक्रेसी की टुवर्ड्स लेके जा रही है, डिक्टेटरशिप की टुवर्ड्स लेके जा रही है। ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं कहीं ना कहीं दे मेक सेंस बिकॉज अल्टीमेटली दीज आर द पीपल हु आर बीइंग अफेक्टेड। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एडेक्स टॉक्स। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सेंसिटिव लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, विच इज द ऑनगोइंग पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोटेस्ट। नाउ अगर आपको नहीं पता है, देयर हैव बीन प्रोटेस्ट गोइंग ऑन बाय स्टूडेंट्स ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी एंड अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट। इट हैज बीन रिलेटेड टू पॉलिटिकल मूवमेंट्स एज वेल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा इशू बन चुका है ये, और ब्रीफली हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इशू है क्या, प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, हमारा ओपिनियन क्या है। बट बिफोर गोइंग इनटू दैट आई वुड लाइक टू शेयर वन थिंग व्हिच इज व्हाई एम आई गोइंग टू टॉक अबाउट दिस, या हम अपने चैनल पे इसे क्यों कवर कर रहे हैं, बिकॉज वी आर नॉट अ न्यूज चैनल। अगर आपने हमारी बाकी वीडियोस देखी हैं, आपने हमारे पॉडकास्ट सुने हैं, तो यू वुड नो दैट आई ऑलवेज से दिस एंड वी ट्राई टू ब्रिंग दिस अप कि एजुकेशन इंडस्ट्री, एजुकेशन एज एन एस्पेक्ट जो है वो हमारी कंट्री का सबसे बड़ा डोमेन है। हर इंडिविजुअल इस फ्रेमवर्क से, इस एजुकेशन सिस्टम से पास होता है, गो थ्रू होता है। हमारी जो सोसाइटी है, हमारे जो ओपिनियंस हैं, हमारे जो आने वाले प्रोफेशनल्स हैं, हमारी जो इकोनॉमी है, हमारे कल्चर्स हैं, वो सब कुछ इस एक सिस्टम, इस एक इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होते हैं। ये फाउंडेशन की तरह एक्ट करती है, लेकिन तब भी एजुकेशन इज वन ऑफ द लीस्ट टॉक्ड अबाउट इंडस्ट्रीज स्पेशली इन आवर कंट्री। तो जो चीज इतनी इंपॉर्टेंट है, जब हम उसे वो इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, जब हम उसे सुनते नहीं हैं, जब हम उसके बारे में बात नहीं करते, सोचते नहीं हैं, तो ऐसे इश्यूज का क्रिएट होना, सामने आना इज आई थिंक an evidence of where we are going wrong, and we need to really think about it, and we need to talk more about it. And second aspect, I personally as a youngster I feel कि हमारी कंट्री में जो दूसरा प्रॉब्लम है, which is decision making is still very far away from the youngsters. मैंने कुछ पॉडकास्ट में जहाँ पे कि हम स्पेशली यंग लीडर्स की बात करते हैं ये चीज शेयर भी की है, डिस्कस भी की है कि पॉलिसी में, डिसीजन मेकिंग में इट्स हाई टाइम दैट वी स्टार्ट इन्वॉल्विंग यंगस्टर्स बिकॉज वी आर द पीपल हु आर गोइंग टू लीड द नेशन टुमारो, राइट। And no offense to people who are in their 50s or 60s, but it is time that we start bringing both to the table together. अब जो पंजाब यूनिवर्सिटी का इशू है, it is based on both of these perspectives, I can say. जिन्हें नहीं पता, I'll brief you about what the problem is. So Punjab University is one of the rare universities in India जो कि बहुत ज़्यादा सालों से, बहुत पहले से एक काफ़ी democratic system follow करती है. A lot of universities in India even today do not have representative bodies, do not have their own graduates or alumni in the say, but Punjab University has a system जिसमें कि ये सब है. So it has a Senate and it has a Syndicate. Senate जो कि policies बनाता है, Syndicate जो कि उन policies को implement करता है, और आपके स्टेट गवर्नमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव हो गए, आपके प्रिंसिपल्स, प्रोफेसर, स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट्स, एलुमनाई, सब स्टेक होल्डर्स मिलकर ये बॉडीज फॉर्म करते हैं। एंड दैट इज व्हाई इट इज अ वेरी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी एंड इट एंश्योर्स दैट ऑल वॉइसेस आर हर्ड. Now what has happened is central government has issued a notification, or in fact I'd say it had issued a notification जो कि वापस ले ली गई है. That notification said that they are changing the system of Senate and the Syndicate. वो जो number of representatives है वो reduce कर रहे हैं, और जो लोग उसमें nominate होते हैं या जो elect होते हैं उसके proportions change कर रहे हैं. So they were changing अपनी तरफ से administrative system and they were basing it on the new education policy,
But the problem here is that all the people, particularly the students in Punjab University feel कि ये जो change है, ये जो notification है, ये उनके हाथ से जो right है, जो उनकी voice है, जो उनके opinions है, वो छीन रही है और उसे democracy से autocracy की towards लेके जा रही है, dictatorship की towards लेके जा रही है. अब ये autocracy या dictatorship की towards है या नहीं है, that I'm going to leave to you. You can, put your opinions in the comments. But what I have to say here is, there is one thing very fundamentally wrong, which is it is a one-sided decision. If you are talking about an educational institution, particularly a university which is catering to youngsters जो कि अपने 20s में हैं, they are actually going to be the future of the nation. It is very important that you have a dialogue. It is very important कि आप उनकी बात सुने. हो सकता है कि NEP के बेसिस पे आपको जो आपका स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन को उसे चेंज करना पड़े, लेकिन इट कैन नॉट बी जस्ट कि हमने डिसीजन ले लिया है और हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं, बिकॉज जो डिसीजन आप ले रहे हैं वो उन लोगों के लिए है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उन लोगों की आवाज़ सुनी जाए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट अ कॉन्वर्सेशन इज देयर, अ डायलॉग इज देयर, एंड दैट इज़ वाई आई पर्सनली फील कि जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं कहीं ना कहीं दे मेक सेंस, बिकॉज ultimately these are the people who are being affected. And another issue जो कि इससे relate हो रहा है is that Punjab University is Punjab's legacy, and this is not the first time that it has been questioned or attacked. The people here feel कि Punjab University पे पहले भी बहुत सारे issues उठ चुके हैं, be it पंजाबी language को लेके, be it administration को लेके, be it student cultures को लेके. एक और मुद्दा जो कि इस पे क्रिएट हो रहा है वो ये है कि पंजाब यूनिवर्सिटी को स्टेट यूनिवर्सिटी की तरह कर देना चाहिए, जहाँ पे कि पंजाब गवर्नमेंट जो है उसके पास राइट्स हों और वो ये सारी चीज़ें ऑपरेट करे, रादर देन सेंट्रल गवर्नमेंट से डिसीजंस रैंडमली आ रहे हैं या फिर बाहर से लोग आके पंजाब यूनिवर्सिटी के सिस्टम्स को क्वेश्चन कर रहे हैं. अगेन दिस गोज इन अ वेरी पॉलिटिकल डायमेंशन एज वेल, एंड फील फ्री टू शेयर योर ओपिनियंस. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? बट इफ आई एम टू टॉक अबाउट इट, आई पर्सनली फील वंस अगेन द पीपल आर नॉट एंटायरली रॉन्ग. लेट्स जस्ट अग्री दैट पंजाब यूनिवर्सिटी को 100 से ज्यादा साल हो चुके हैं इन एग्जिस्टेंट. पंजाब के लोगों के लिए, खासकर जो एकदम लोकलाइट्स हैं, जिनके बच्चे बाहर नहीं जाते हैं, जो फार्मर्स हैं, उन लोगों के लिए यूनिवर्सिटी इज अ वेरी वेरी बिग थिंग. इट हैज बीन गिविंग प्रोफेशनल्स to entire India and even outside for so many years now, and these people do deserve an ownership in the decisions that are about the university. It's more like a cultural attachment. It's more like the way we feel about India. It's like the people feel about that university. So it is indeed a legacy, and it should not be just a education decision or just an admin decision जो कि कोई लेके पास ऑन कर सकता है. So yes, I do think that the protests are rightful so, जब तक कि वो पीसफुली किए जा रहे हैं. अब रिजल्ट्स क्या हो रहे हैं? जो नोटिफिकेशन था वो तो वापस ले लिया गया है, बट द प्रोटेस्ट्स आर स्टिल गोइंग ऑन. Why are they still going on? Because पिछले अक्टूबर के बाद there have been no elections for the Senate and Syndicate. Again, what it leads to is प्योर केओस. अगर आप खुद सोचिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक डिसीजन मेकिंग कमिटी है, लेकिन वो कमिटी फॉर्म ही नहीं हो रही है, उसके इलेक्शंस ही नहीं हो रहे हैं और कोई भी लोग रैंडमली अपने हिसाब से डिसीजंस ले रहे हैं. इट इज लीडिंग टू रैंडम रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे और अब इन स्टूडेंट्स पे लगाए जा रहे हैं. सो कहीं ना कहीं इट इज ऑल्सो कॉजिंग अनरेस्ट, और इन बच्चों का ये कहना है कि जब तक इलेक्शन सेनेट के दोबारा नहीं हो जाते, सेनेट दोबारा नहीं फॉर्म हो जाती, दे आर गोइंग टू प्रोटेस्ट. सो दिस कॉल्स फॉर मोर ट्रांसपेरेंट सिस्टम्स, दिस कॉल्स फॉर मोर डिसीजंस. क्या होता है वो हमें नहीं पता है. विल देयर बी इलेक्शंस? व्हेन विल देयर बी इलेक्शंस? क्या सिस्टम एक्चुअली में चेंज होगा? अभी होगा? बाद में होगा? क्या जो पंजाब यूनिवर्सिटी की ओनरशिप है या जो अथॉरिटी है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास आएगी, नहीं आएगी? वी रियली कैन नॉट से व्हाट हैपेंस. वी डू फील दैट ये जो स्टूडेंट्स, इनकी जो राइटियस्ट डिमांड्स है वो बिल्कुल फुलफिल हो. आप क्या फील करते हैं? पुट इट इन द कमेंट्स. बट टू क्लोज दिस थिंग, what I would like to say is this should not be just about Punjab University, but it should be a call to get up, to wake up for all of us, especially अगर हम किसी भी वे में एजुकेशन इंडस्ट्री से लिंक्ड हैं. अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप एक यूनिवर्सिटी चांसलर हैं, प्रोफेसर हैं, अगर आप स्कूल टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वी नीड टू एंश्योर दैट वी टुगेदर आर बिल्डिंग अ सिस्टम दैट वर्क्स ऑन डायलॉग एंड नॉट जस्ट वन साइडेड डिसीजंस. पर्टिकुलरली जब हम बात करते हैं कि हमने NEP ले आए, हमारी पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं, हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहे हैं, ऑल दीज थिंग्स आर फाइन,
but the largest demographic of our country, which is the youth, is not satisfied if they do not have a say, if they do not have a platform, and if they're not taught how to use that platform correctly, we cannot ensure a bright or strong future. And if we have to do that, education is the means. We need to start thinking about it and looking at it like it is, because it is going to form the society, it is going to form the economy. You like it or you don't like it. That is a closing note from my side. Do let us know what you think about it, and I really hope all the righteous demands of these students are fulfilled and the legacy of Punjab University is maintained.